नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे रिजल्ट की, और रिजल्ट आए हैं JSW एनर्जी के, क्योंकि हम इस कंपनी के बारे में कई बार बात कर चुके हैं। दोस्तों पावर स्टॉक है, पावर कंपनियां हैं, तो इसके रिजल्ट हमें देखना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अभी तक की जितने भी पावर कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं, चाहे आप टाटा पावर की बात करें, CESC की बात करें या और भी पावर कंपनियों की, रिजल्ट काफी कुछ ठीक नजर आ रहे हैं दोस्तों। मतलब टाटा पावर के रिजल्ट बहुत अच्छा है, CESC के रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, तो क्या JSW के रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। और पावर सेक्टर के ऊपर हम काफी लंबे समय से बुलिश, और मैंने हमेशा आपको कहा है कि ये एक ऐसा बोलते हैं ना दोस्तों फील्ड है जहां पर कंजप्शन जो है बढ़ती जा रही है, क्योंकि पावर कंजप्शन बढ़ रही है तो इन कंपनियों के अंदर हो सकता है आगे चलकर जो है और भी रेवेन्यू ग्रोथ आपको देखने को मिले। तो चलिए कैसे नतीजा है दोस्तों उनके ऊपर चलते हैं। सबसे पहले एक चीज हम देख लेते हैं कि कंपनी ने जो है TTM बेसिस पे कितना प्रॉफिट जो है वो बता रखा था। तो आप देख सकें दोस्तों, TTM बेसिस पे पूरे साल की मैं बात कर रहा हूँ 1914 करोड़ रुपए, ठीक है। और लास्ट क्वार्टर जो इसका प्रॉफिट था वो कितना आया था, 157 करोड़ रुपए, ये क्वार्टरली बात मैं कर रहा हूं। और टोटल इनकम कितनी आई थी, तो इनकम आई थी 2439 करोड़ रुपए। तो क्या इन सब चीजों को ये कंपनी बीट कर पाई है दोस्तों? तो चलिए रिजल्ट आपके सामने। सबसे पहले एक चीज हम देख लेंगे कि कंपनी ने लास्ट अपडेट 9 मई को दिया था। 9 मई को हमसे कहा गया था, जो अपडेशन था उसमें, कि हम डिविडेंड भी अनाउंसमेंट करेंगे। तो क्या कंपनी ने डिविडेंड दिया है? तो बिल्कुल दोस्तों, 2 रुपए का कंपनी ने यहाँ पर इक्विटी, 2 रुपीज पर इक्विटी यहाँ पर डिविडेंड अनाउंसमेंट की है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, 2 रुपए अगर कंपनी दे रही है इक्विटी, हालांकि रिकॉर्ड डेट नहीं है यहाँ पर, मगर दोस्तों 30 दिन का पीरियड जो है कंपनी बता रही है कि 30 दिन के पीरियड के अंदर ये जो है डिविडेंड आपको दिया जाएगा। दूसरी बात, फंड रेजिंग की है कंपनी ने, अप्रूवल मिलने के साथ ही फंड रेजिंग होगा 10,000 करोड़ रुपए का। बड़ी फंड रेज कंपनी जो है वो करने जा रही है, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। 10,000 करोड़ जो है एनुअल जनरल रेटिंग में, ये भी जो है वो 10,000 करोड़ के बारे में कंपनी बता देगी। एनुअल जनरल मीटिंग है कब? तो 21 जुलाई 2025 को ये एनुअल जनरल मीटिंग है। तो करीब करीब बुक क्लोजर से पहले आपको जो है डिविडेंड भी मिल जाएगा। अच्छी बात है दोस्तों कि डिविडेंड कंपनी जो दे रही है, यहाँ पर कंपनी ने बताया 7 जून के आसपास जो है ये डिविडेंड दे देगी, ठीक है। ये तो हो गया दोस्तों डिविडेंड, ये बात कर ली हमने कि कंपनी फंड रेज कर रही है, अच्छी बात है। कुछ अपॉइंटमेंट भी हुए हैं कंपनी के, हालांकि हम अभी फिलहाल उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। हम सीधे चलते हैं दोस्तों कंपनी के रिजल्ट के ऊपर, कैसे रिजल्ट आए हैं और कैसे रिजल्ट आने चाहिए, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी, वो बात एक अलग है। हम सीधा कंसोलिडेट रिजल्ट देखेंगे, स्टैंडअलोन नहीं देखेंगे। तो मैं कंसोलिडेट रिजल्ट के ऊपर आता हूँ, सीधा आपको लेके चलता हूँ। वहां पर हम देखेंगे कि एक्चुअल में कंपनी ने क्या ग्रोथ की है या नहीं की है। देखिए JSW पावर सेक्टर के अंदर बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा नाम है, जिंदल ग्रुप की कंपनी है। और रिसेंटली आपको पता है कि पावर सेक्टर के अंदर जो है कंजप्शन जो बढ़ रहा है दोस्तों, उसको देखते हुए कंपनी अपना क्षमता विस्तार भी कर रही है। चलिए मैं आ गया हूँ स्टैंडअलोन कंसोलिडेटेड रिजल्ट के ऊपर। रिजल्ट में आप सबसे पहले क्या चीज देखते हैं, मैंने आपको बताया कि रुपीज इन करोड़ में है, मिलियन में है या लैक्स में, ये देखना जरूरी है। तो रुपीज इन करोड़ में है, बहुत अच्छी बात है, कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले हम चलते हैं इनकम वाले पार्ट के ऊपर, यहां से लेकर यहां तक, जिसमें रेवेन्यू भी आ गया दोस्तों, अदर इनकम भी आ गई, दोनों चीजें आ गई। ये इनकम वाला पार्ट है। टोटल इनकम कितनी है, जिसमें अदर इनकम 308 करोड़ है और पिछली बार 201 करोड़ थी, तो ये तो कंसिडर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अदर इनकम होती रहती है, पावर सेक्टर की कंपनियां। 3497 करोड़ रुपए टोटल इनकम हुई है, 3497 करोड़ रुपीज, जो पिछली बार पिछले क्वार्टर की बात कर रहा हूँ 2640 करोड़ रुपए थी। सेम क्वार्टर 2024 के अंदर कितनी थी दोस्तों, तो 2879 करोड़ रुपए थी। मतलब ईयरली तो बड़ा जंप देखने को मिल ही रहा है, क्वार्टरली बहुत बड़ा जंप देखने को मिल रहा है, अच्छी खासी इनकम ग्रो हुई है दोस्तों। अभी मैं क्वार्टरली रिजल्ट देख रहा हूँ, फिर मैं ईयरली रिजल्ट भी आपके सामने रखूंगा। तो क्वार्टर में हमने सबसे पहले क्या देखा दोस्तों, कि इनकम। अब चलते हैं
खर्चे वाले पार्ट के ऊपर एक्सपेंस कितना हुआ है, टोटल कॉस्ट वगैरह, इसमें फ्यूल कॉस्ट बहुत ज्यादा आता है दोस्तों। तो ये सारी चीजें मिलाकर कंपनी ने इस बार खर्चा किया है 3142 करोड़ रुपए का। पिछली बार 2495 करोड़ का था और उससे पहले 2547 करोड़ रुपए का था। तो ईयरली और क्वार्टरली दोनों में आपको जंप देखने को मिलेगा। खर्चों में भी देखिए, इनकम बढ़ी है तो खर्चे तो बढ़ने ही है। अब आ जाते हैं प्रॉफिट ऑफ द पीरियड के ऊपर सीधे सीधे। लास्ट टाइम जिस क्वार्टर की मैं बात कर रहा हूं वहां पर प्रॉफिट हुआ था 157 करोड़ रुपए का। उससे पहले 2024 में मार्च क्वार्टर में 345 करोड़ रुपए का। अभी कितना हुआ है तो 414 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है दोस्तों। ईयरली बड़ा जंप, क्वार्टरली बहुत बड़ा जंप। क्वार्टरली तो मतलब डबल से भी ज्यादा। मतलब रिजल्ट अगर किसी भी लिहाज से कहें तो बहुत अच्छे रिजल्ट कंपनी के आए हैं दोस्तों। अब चलते हैं सीधा ईपीएस के ऊपर। क्वार्टरली ईपीएस की बात हो रही है। लास्ट टाइम ईपीएस कितना था, 2.14 का था। अभी कितना हो गया, 2.34। और दिसंबर क्वार्टर में कितना था तो 0.96। दोस्तों रिजल्ट क्वार्टरली बहुत ही अच्छे हैं। अब बात करते हैं ईयरली, 2024 और 2025 का कंपैरिजन फाइनेंशियल ईयर। तो 2024 यहां पर है, 2025 यहां पर है दोस्तों। लास्ट टाइम 2024 में कितना टोटल रेवेन्यू किया था कंपनी ने, 11,941 करोड़ रुपए। अभी कितना किया है तो 12,639 करोड़ रुपए। अच्छा खासा जंप है यहाँ पर, करीब करीब 800-900 करोड़ रुपए का जंप है। टोटल खर्चे कितने हुए, 9,790 करोड़ का लास्ट टाइम किया था, अभी किया है 10,448 करोड़ रुपए का। खर्चे भी बढ़े हैं। तो प्रॉफिट कितना आया, लास्ट टाइम था 1724 करोड़ रुपए, अभी आया है 1982 करोड़ रुपए। और मैंने आपसे जैसे कहा था कि टीटीएम बेसिस पे जो प्रॉफिट कंपनी ने बताया था क्या उसको कंपनी बीट कर पाई है, तो 1914 करोड़ रुपए टीटीएम बेसिस पे कंपनी कह रही थी कि हम करेंगे, मगर उससे भी ज्यादा किया है। करीब करीब 1950 करोड़ रुपए जो है, 1982 करोड़ रुपए जो है प्रॉफिट किया है। मतलब किसी भी लिहाज से अगर आप देखें दोस्तों तो रिजल्ट मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। ईपीएस बढ़ा है, 10.47 से बढ़कर 11.18 हो गया है। क्वार्टरली रिजल्ट जबरदस्त है। ईयरली रिजल्ट में ग्रोथ दिख रही है दोस्तों, अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर प्रॉफिट जो है थोड़ा ही बढ़ा है। देखिए ये जो समय था, आपको पता है पिछले 2 क्वार्टर जो है काफी क्रूशल थे सभी कंपनियों के लिए। आपने देखा होगा लास्ट क्वार्टर में इस कंपनी ने प्रॉफिट किया ही कितना था, 157 करोड़ रुपए प्रॉफिट किया था, जबकि अब की 414 करोड़ रुपए प्रॉफिट किया है। मतलब लास्ट 2 क्वार्टर हर कंपनी के लिए खराब थे, मगर फिर भी उन क्वार्टर से ये कंपनी बाहर निकल के आई और प्रॉफिट में रही दोस्तों, और अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ रही, 2 रुपए का डिविडेंड भी दे रही। तो मुझे लगता है कल हमें देखना होगा किस प्रकार से मार्केट में इस रिजल्ट को अप्रिशिएट किया जाता है, नहीं किया जाता है। मगर मेरी नजर में रिजल्ट काफी अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है प्लीज लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।